अक्टूबर या सितंबर के एंड तक ही सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड देन 11th का रिवीजन होगा। जिन लोगों के बीच जबड़े की हड्डी टेढ़ी हो जाती है अपने शेप में नहीं होती। सो गाइज आज है 7th ऑफ अप्रैल, यस। और ये आंटियों वाला नेल पेंट जो मैंने लगाया मुझे ये हटाना भी है। मैंने मेहंदी के साथ लगाया था बट अब मेहंदी तो जा चुका है। तो मैं क्या बोल रही थी कि आज है 7th ऑफ अप्रैल एंड हमारा लक्ष्य का फर्स्ट क्लास है। और अभी कितने बज रहे हैं, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और मेरा प्लान यही है कि मैं जाऊँ जल्दी से जाके नहा लूँ एंड आई एम वेयरिंग समथिंग गुड बिकॉज इट्स माय फर्स्ट क्लास एंड आई वांट टू मेक इट फील वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फन। और वैसे भी मैं घर पे ही रहने वाली हूँ पूरे साल, तो यार कुछ जिंदगी में फन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट? सो यस, मैं पहन रही हूँ कुछ अच्छा, ये फालतू सी टी शर्ट मैं नहीं रह रही। और भैया मुझे इसको रिसाइकल करने की बहुत ज़रूरत है। ये मैं एक साल से अपने वीडियोस में इसको पहन के आ जाती हूँ। यू नो आई एम द सेकंड ध्रुव राठी और नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के 11:30 बज रहे हैं और आप घर से बाहर हैं। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। ओ क्या प्लान है आज का? वेल हमें अटेंड करना है 4 से 8 बजे तक क्लास एंड यस दैट्स ऑल। मुझे पता है तुम लोग में से कुछ तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो कि यार दिव्यांशी क्या रिएक्शन, क्या एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम ट्रैवल तुम्हें करवा देती हूँ। अब जिन्हें मुझे प्रोसेस में देखना पसंद है उनके लिए तो पूरा आगे का व्लॉग बचा ही हुआ है, बट फॉर दोज हु जस्ट वांट टू नो कि दिव्यांशी हमें बता ही दो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो गाइज लेट मी टेल यू, क्लासेस वर टू गुड एंड तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगी डिटेल में कि कैसा हुआ, सर ने हमें क्या बताया, मेरा आगे का क्या प्लान है आगे। लेकिन उससे पहले अगर you are looking forward to buy the batch, then make sure you do it as soon as possible, क्योंकि वैसे भी टाइम जा रहा है और फिर तुम आगे के बैचेस पे डिपेंडेंट हो जाओगे और ऐसे करते करते तुम्हारा पाइल अप होगा। तो तुम जितना ज्यादा जल्दी स्टार्ट करो उतनी अच्छी बात है, बिकॉज जो सिलेबस है वो सर ने बोला है कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में हो जाएगा पहले ही कंप्लीट, लाइक सितंबर अक्टूबर में, एंड देन यू विल हैव योर इंटायर टाइम फॉर 11th रिविजन, विच इज अ ग्रेट थिंग। So that's why use my code DVNS150 if you want to purchase the batch, and you can also use MVY150 for modules, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा यार मॉड्यूल ले या ना ले, बट आई सजेस्ट कि ले लो बिकॉज टीचर्स इससे भी होमवर्क देते हैं एंड अगर तुम्हारे पास रेफरेंस में एक बुक हो भी जाएगी ना तो तुम्हारा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस गेम इनहेंस होगा। सो यस, ज्यादा लेट मत करो, जस्ट गो एंड बाय इट राइट नाउ। तो तुम्हें पता है कि मैंने बायो ऑलरेडी कर लिया है 1 महीना मतलब में, टोटली कंप्लीट। सो बट फिर भी मैं आज फर्स्ट क्लास करूंगी बिकॉज वो फर्स्ट क्लास वाली वाइब तो भाई वो तो नहीं आएगी ना मुझे कितने भी वन शॉट्स में। सो येस दैट्स समथिंग, लेट्स जस्ट गो एंड टेक अ वेरी फ्रेश शावर। 2000 years later. दिस इज मी आफ्टर 20-minute आई क्लोजिंग सेशन। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज स्क्रीन देखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो थोड़ा सा ब्रेक मिलता है ना। मैं सोती नहीं हूँ ऑब्वियसली, 20 मिनट में क्या ही नींद आएगा, बट बस मैं आइज क्लोज करके थॉट्स माइंड में घुमाती रहती हूँ। इससे पहले कि हम चीजों को स्टार्ट करें, आपने गौर से सुना होगा मैंने 2 वर्ड यूज किए कि सबसे पावरफुल है। बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाता है, बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स A4 शीट के अंदर छोटे छोटे बढ़िया। देखो गाइस, सर यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्लासेस में हमें क्या क्या मिलेगा, स्पेशली बॉटनी के क्लासेस में। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सिमिलर रहता है बाकी सब क्लासेस के लिए भी। सो सर की पहली क्लास थी तो वो मैं समराइज़ कर दिया कि पहले तो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पढ़ाई होगा,
फिर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो खुद भी हैंड रिटन नोट्स देंगे, जो कि उन्होंने अर्जुना में भी दिया था। तो येस, आपको PDF में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्लस क्लास के एंड में 200 से 300 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स समरी लेक्चर, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि वो बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड द बेस्ट थिंग, जिसके कारण मैं भी सरप्राइज हो गई, कि अक्टूबर या सितंबर के एंड तक ही सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड देन 11th का रिविजन होगा, विच इज़ अमेजिंग। एंड सर ने हमें ये भी बोला कि वो न्यू NCERT फॉलो करेंगे, लेकिन ओल्ड का भी पार्ट्स बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। सर की बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो है उनकी हैंड राइटिंग, और दूसरी की वो रिवीजन प्लानर भी प्रोवाइड करता है, तो आपको 1 महीने बाद भी कैसे रिवीजन करना है वो भी सर बताएंगे। क्लास राइट नाउ एंड अब बस लाइक 30 मिनट्स बचा है, आई थिंक लेस देन दैट। ध्यान से देखिएगा, इतना जल्दी टाइम बीत गया यार। आपने किसी को फ्लावर दिया, आपने किसी को फ्लावर दिया, ऐसे करके फ्लावर दिया, है ना? आपने अपने पापा को फ्लावर दिया। जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग पापा को तो फ्लावर नहीं दे रहे हो। वेरी वियर्ड एंगल, आई नो। ऐसा लग रहा है तुम कहीं नीचे हो और मैं तुम्हें नीचे देख रही हूँ, बट क्या करूँ, या तो नीचे रहना है या फिर ऊपर। बट एनीवेज, हम नीचे देख के ही बात करना पसंद करेंगे, लेकिन ऊपर देखना भी उतना बुरा नहीं है, नीचे ही देख लेते हैं। ऊपर भी देख सकते हो, चलो ऊपर ही देख के बात करते हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास भी होने वाला है चालू, एंड इट्स फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 12th में एक फ्रेश स्टार्ट करते, और आज 7 अप्रैल, हाँ, तुम ये भी नहीं बोल सकते कि सर 1 अप्रैल से चालू किया। 7 अप्रैल थाला फॉर अ रीजन। ऑफलाइन में जो गलतियां करी, तो तुमसे कुछ डिमांड कर सकता हूँ कि 12 बजे से उठ के रात के 4 बजे तक पढ़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा भाई। सीधे आपके क्लास नोट्स में होने चाहिए। कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जहां न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पर बेटा ड्यूरिंग द लाइव क्लास, ड्यूरिंग क्लास आप बस एक काम करना, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तब तो कुछ चलो फिर आप, लेकिन ड्यूरिंग लाइव क्लास आपका अटेम्प्ट करना सर के साथ सीखना है। सीधी सी बात ही है, बोल रहा हूँ बेटा। देखो मतलब डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर, गाइस, तो मैंने गलती से ये बॉल तोड़ दिया और अब मुझे ये साफ़ करना होगा, नहीं तो भारी दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे गिर गया भाई, मेरे हाथ से लग गया, अब मैं क्या करूँ। इसको मैंने अभी आटा रहा है और आधी शार्ट्स तो मैंने ढूंढ ढूंढ के उठा दिए हैं, बट आई डोंट नो इफ यू कैन सी, सारे पार्टिकल्स हैं। भाई मैं दूसरे क्लास में इतना ज़्यादा खाती हूँ ना, अर्जुना के टाइम पे सेम होता था और अभी भी। अभी मैंने जस्ट माज़ा पिया, फिर मैंने आइसक्रीम खाई, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए मेरा मुँह, नहीं तो मैं एकदम बोर हो जाती हूँ।